हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने प्लांट क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कवर कर लिया था। हमने चैप्टर कवर कर लिया बेटा, जितने भी प्लांट्स थे अलग अलग टाइप के हमने देख लिए हैं। आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो न्यू चैप्टर है आपका, ठीक है, वो है पार्ट्स ऑफ flowering plants and their modification। ठीक है बेटा, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड देयर मॉडिफिकेशन, जहाँ पर हम देखेंगे बेटा कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं पार्ट्स के। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले वाले जो पार्ट में वो हम देखेंगे कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर कौन से टाइप के होते हैं और फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से होता है, फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिख लेते हैं इसमें। तो बेटा, प्लांट्स have mainly two systems. Plants have mainly two systems. First is root system और सेकंड जो है बेटा उसको बोलते हैं शूट। ठीक है, तो प्लांट्स में मेनली दो तरह के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट बेटा रूट सिस्टम और सेकंड है शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम और शूट सिस्टम समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बेटा कि ये जो रूट है और ये जो शूट है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बेटा हमने देखा था कि जो सीड होता है, जो बेटा सीड है, ठीक है, रफली मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको बस समझाने के लिए। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए एक डायग्राम दिखा रहा हूं बेटा कि जब सीड है, ये बेटा क्या है, ये एक सीड है। ठीक है, तो जैसे बेटा सीड में जर्मिनेशन होता है तो इस तरीके से आपको दो तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है बेटा, एक ये वाली स्ट्रक्चर, दूसरी ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक सीड का डायग्राम है। ये अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये कॉटिलिडन है, ये अंदर जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है बेटा, ये है कॉटिलिडन। ठीक है, कॉटिलिडन डिस्कस किया था कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें दो क्लासेस होती हैं बेटा, कौन कौन सी, मोनोकॉट और डाइकॉट। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है। और ये जो कॉटिलिडन होता है ये प्लांट का या फिर सीड का स्टोर फूड होता है, जिसके थ्रू ये सीड जर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सीड को भी जर्मिनेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो इस कॉटिलिडन से, क्योंकि ये कॉटिलिडन इस सीड का स्टोर फूड होता है। आपने घरों में देखा होगा जब आप किसी भी सीड को ओवरनाइट वाटर में सोकिंग के लिए रखते हैं, पानी में आप भिगो के रखते हैं, तो सुबह तक उसमें आपको जर्मिनेशन देखने को मिलता है। जैसे मूंग की दाल होती है बेटा, तो उसमें भी आपको इस तरीके से मॉर्निंग या एक ओवरनाइट मॉर्निंग के बाद में, ठीक है, आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है दो सीड में। तो दो स्ट्रक्चर क्या है बेटा, एक स्ट्रक्चर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलती है और एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आपको देखने को मिलती है। जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम प्लूमूल। जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है इसे बोलते हैं हम प्लूमूल और जो नीचे वाली स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम रेडिकल। ठीक है, ऊपर वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम प्लूमूल और दूसरी वाली जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ उसको बोलते हैं हम रेडिकल। यही प्लूमूल है बेटा, यही प्लूमूल आगे किसका डेवलपमेंट करता है, यही प्लूमूल आगे शूट का डेवलपमेंट करता है।
यही जो प्लूमुल है बेटा, ये आगे शूट का डेवलपमेंट करता है, और जो रेडिकल होता है, रेडिकल वाला पार्ट, ये रूट का डेवलपमेंट करता है। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि रूट का डेवलपमेंट किस स्ट्रक्चर से होता है। जब सीड में जर्मिनेशन होता है तो इस तरीके से आपको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, प्लूमुल और रेडिकल। प्लूमुल से शूट का डेवलपमेंट होता है, और जो रेडिकल है नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर है उससे बनती है रूट, तो रूट का डेवलपमेंट होता है। तो हमने देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें मेनली दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। हम देख रहे हैं बेटा, न्यू चैप्टर है, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड देयर मॉडिफिकेशन। तो क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, जितने भी पार्ट्स हैं उनके क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो हमने देखा कि प्लांट के अंदर मेनली दो तरह के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अब बेटा मैंने बताया यहाँ पर कि जैसे आप सीड को रात में पानी में भिगो रखते हो, तो ओवरनाइट के बाद में आपको सीड में जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो दो तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट है प्लूमुल जो कि ऊपर की तरफ होती है, और एक है बेटा रेडिकल। ठीक है, अब जो प्लूमुल है इससे शूट का डेवलपमेंट होता है, और जो रूट वाली स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये किससे बनती है, रेडिकल वाले पार्ट से। ठीक है, तो इसको बना लीजिए आप अच्छे से। ये सीड का डायग्राम बनाया है, ये जो अंदर आपको दो दिख रहे हैं, तो मतलब ये किस टाइप का सीड है, ये कॉटिलिडन है दोनों। तो ये कैसा सीड है बेटा, डाइकॉट सीड है, क्योंकि दो कॉटिलिडन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉटिलिडन क्या होते हैं, किस प्लांट में आपको कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं और सीड कवरिंग देखने को मिलती है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। हमने डिस्कस किया था मोनोकॉट और डाइकॉट दो तरह के प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। नोट डाउन कीजिए बेटा, इसको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। प्लांट में दो तरह के पार्ट होते हैं, रूट पार्ट और शूट पार्ट। ठीक है, ये हमने सीड देखा है कि कैसे रूट का डेवलपमेंट होता है, कैसे सीड से रूट का डेवलपमेंट होता है, और कैसे शूट का डेवलपमेंट होता है। कॉटिलिडन क्या होता है, और प्लूमुल से शूट का डेवलपमेंट, और रेडिकल वाले पार्ट से रूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है बेटा, बना लिया है आपने, रफ कर दूं मैं। इसके बाद में एक और पॉइंट लिखते हैं इसका। फर्स्ट बेटा इसमें हमने जो देखा कि रूट सिस्टम, तो बेटा रूट क्या होती है, रूट्स आर अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो रूट सिस्टम क्या होता है, रूट्स आर अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसके बाद में हम शूट को डिस्कस करें बेटा, शूट सिस्टम क्या होता है। आगे अभी हमें इनके बारे में और देखना है, लेकिन अभी उससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि समझ में आना चाहिए कि रूट क्या होता है और शूट क्या होती है। तो बेटा शूट इज एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, इट इंक्लूड्स ब्रांचेस, स्टेम, ठीक है, ब्रांचेस, स्टेम एंड फ्लावर। यहाँ पे इसको कॉमा कर लेना, ब्रांचेस, स्टेम, फ्लावर एंड लीफ। तो जो शूट वाला पार्ट है
इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, नोड्स और इंटर नोड्स भी देखने को मिलते हैं, स्टेम प्रेजेंट होती है, फ्लावर होता है बेटा और लीफ प्रेजेंट होती है। तो रूट जो होता है वो अंडरग्राउंड पार्ट है, सॉइल के अंदर होता है, और जो शूट सिस्टम है ये एक्सपोज्ड पार्ट होता है, सॉइल से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, ब्रांचेस, स्टेम, फ्लावर एंड लीफ। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद हम देखेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर। इसके बाद देखेंगे हम फ्लावर की स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो बेटा फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है उससे पहले हमें समझना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद में हम समझते हैं। ठीक है, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर में आपको ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और फ्लावर के साइड में आपको इस तरीके से और एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हम लेबलिंग करेंगे इसकी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हम फ्लावर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके बाद में ऐसा करो, इसको ब्लैक से बना लो बेटा, क्योंकि हमें रेड से दूसरे पार्ट को बनाना है तो वो ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर है और उसके सराउंडिंग एक स्ट्रक्चर है। यहां पर लीफ की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बेटा, लीफ की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और आपको प्लांट में या फ्लावर के अंदर जो आपको कलरफुल पेटल्स देखने को मिलते हैं वो ये वाला पार्ट है, इसलिए मैंने उसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि इस वाले को आपको क्लियर दिख सके ये वाला पार्ट आपको। तो रेड कलर की जो स्ट्रक्चर बनाई है ये कलरफुल पार्ट है। इसके अलावा यहां पर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अरे इस वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है यहां पर, तो ये है फ्लावर का डायग्राम। अब इसकी लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सबसे यहाँ पर जो आपको ये पार्ट दिख रहा है जहाँ पर प्लांट के सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़ी हुई है, ये पेटल्स जुड़े हुए हैं बेटा, ये बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट है ये जुड़ा हुआ है, इसके सराउंडिंग वाला जो पार्ट है ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेटा पेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा? पेडिकल। इसके बाद में ये जो आपको लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली लीफ की तरह जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बेटा हम सेपल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेपल। और या फिर कई बार सेपल की जगह पे वर्ड लिखा होता है कैलिक्स। सेपल की जगह कई बार वर्ड लिखा होता है कैलिक्स, तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए।
इसके बाद में ये जो कलरफुल पार्ट है प्लांट का, इसको बोलते हैं हम पेटल्स। इसको क्या बोलते हैं हम? पेटल्स। आपको देखने को मिलता है फ्लावर में बहुत सारे कलरफुल पार्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम पेटल्स। या फिर इसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, ये होता है कैलिक्स और ये होता है बेटा कोरोला। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं बेटा हम स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। यहां पर आपको साइड में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये क्या है बेटा? ये है एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। इसको कई बार नाम लिखा होता है बेटा एंड्रोशियम के अलावा स्टेमेन। एंड्रोशियम के अलावा कई बार नाम लिखा होता है स्टेमेन। अब ये जो एंड्रोशियम है, इस एंड्रोशियम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये पूरा पार्ट है बेटा एंड्रोशियम या स्टेमेन, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये। तो ये जो आपको सबसे ऊपर वाला पार्ट देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं हम एंथर। इसको बोलते हैं हम एंथर। एंथर के अंदर जो आपको ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, ये ब्लैक कलर वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेटा हम कनेक्टिव। इसको बोलते हैं हम कनेक्टिव। ठीक है, वी है ये कनेक्टिव। और ठीक है बेटा, ये एंथर हो गया कनेक्टिव। और ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा हम फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। तो ये पूरा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं हम एंड्रोशियम या फिर स्टेमेन। इस एंड्रोशियम या फिर स्टेमेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम एंथर। एंथर के अंदर लोब्स होते हैं, 2 लोब प्रेजेंट होते हैं और दोनों लोब्स के अंदर 2 और चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में कनेक्टिव होती है जो कि दोनों लोब्स को जोड़ने का काम करती है और एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं हम फिलामेंट। ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है बिल्कुल सेंटर वाला, इस पार्ट को बोलते हैं बेटा हम गाइनोशियम। गाइनोशियम या फिर कई बार वर्ड लिखा होता है गाइनोशियम की जगह, कई बार लिखा होता है बेटा पिस्टिल। गाइनोशियम की जगह कई बार लिखा होता है पिस्टिल। तो आपको गाइनोशियम और पिस्टिल वर्ड दोनों पता होना चाहिए। अब ये जो गाइनोशियम है ये भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो ब्लैक कलर का मैंने अंदर बनाया बेटा, ये पूरा गाइनोशियम, ये भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा स्टिग्मा। इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। जो ये वाला पार्ट है आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है बेटा? स्टाइल। ठीक है, ऐसे ही ये जो आपको स्वलन पार्ट दिख रहा है, इसका फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा हम ओवरी। क्लियर? और इस ओवरी के अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इस ओवरी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं इसको। इस ओवरी के अंदर ये जो आपको अंदर स्ट्रक्चर दिख रही है, ओवरी के अंदर वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेटा हम ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर जैसे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही इस एंथर के अंदर भी, यहां बना देता हूं बेटा मैं, रेड कलर से दिखाता हूं, दिख जाएगा आपको सही से। यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये जो मैंने रेड कलर से डॉट्स बनाया बेटा, ये क्या है इसके अंदर? ये हैं पॉलन ग्रेन्स। ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स। बना लीजिए बेटा एक बार इसको अच्छे से देख के ड्रॉ कीजिए।
ठीक है बेटा, ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है। हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे बोलते हैं बेटा स्टॉक। अब ये स्टॉक के पास में क्या जुड़ा होता है, पेडिकल। ठीक है, स्टॉक के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है ये क्या है बेटा, पेडिकल। इस पेडिकल से प्लांट के या फिर फ्लावर के सारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं आके। ये पेटल भी यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, ये सेपल भी यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, ये ओवरी भी इसमें जुड़ी हुई है, ये जो है एंड्रोशियम ये भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब और क्या पार्ट्स होते हैं, तो इस जैसे फ्लावर देखा होगा बेटा आपने, फ्लावर में जब बेटा बड बनती है, बड का फॉर्मेशन होता है, तो बड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है। जैसे आपने रोज के फ्लावर में देखा होगा कि रोज के जो रेड कलर के पार्ट है उसको बोलते हैं बेटा हम पेटल्स। और देखा होगा जब आपने रोज का फ्लावर जब बनता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर होती है, लीफ की तरह, लीफ का मॉडिफिकेशन है, उसको बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। तो ये सेपल वाला पार्ट है। ये जो सेपल है इसको कैलिक्स भी बोलते हैं, है ना। ये जो सेपल है, कई बार सेपल वर्ड नहीं लिखा होता है, कैलिक्स वर्ड लिखा होता है, तो सेपल को हम बोलते हैं कैलिक्स। तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद में ये जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है आपको रेड कलर का, इसे बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। कहां लिखा हुआ है, ये रहा पेटल्स, या फिर क्या बोलते हैं बेटा, कोरोला। ठीक है, पेटल्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, कोरोला। इसके बाद में है ना, पेटल्स या फिर कोरोला वर्ड कई बार देखने को मिल जाता है। इसके बाद में हम अंदर की तरफ मूव करते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये कुछ सराउंडिंग में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इस गाइनोशियम के। तो ये जो आपको देखने को मिल रही वाली स्ट्रक्चर ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई है, इस पूरे को बोलते हैं बेटा हम एंड्रोशियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर एंड्रोशियम। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो ग्रीन कलर से पूरी स्ट्रक्चर बनाई है इसको बोलते हैं एंड्रोशियम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एंड्रोशियम, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला जो आपको ये राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं हम एंथर। क्या बोलते हैं बेटा, एंथर। और ये एंथर आपको दिख रहा है दो लोब्स के अंदर डिवाइड है, दिख रहा है, दो लोब प्रेजेंट है इसके दोनों तरफ। ठीक, तो इन लोब्स के अंदर कुछ माइक्रोस्कोपिक सेल्स प्रेजेंट होती है और उन सेल्स को क्या बोलते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो मतलब इन एंथर के लोब्स में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स एक मेल गैमेट है। क्या है बेटा, मेल गैमेट, या बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। क्लियर। अब इसके बाद में ये जो दोनों लोब्स हैं एंथर के, इनको जोड़ने का काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं हम कनेक्टिव। कनेक्टिव किससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव जुड़ा हुआ है फिलामेंट से। तो तीन स्ट्रक्चर हो गई, ये एंड्रोशियम की सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया एंथर, है ना। इसके बाद में जो ब्लैक कलर से अंदर बनाया मैंने ये क्या है, कनेक्टिव। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। इसके बाद में सबसे इनर वॉल जो होता है फ्लावर के अंदर, ये जो सबसे इनर वॉल है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है आपको, ये स्ट्रक्चर होती है गाइनोशियम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होती है, गाइनोशियम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम को कई बार लिखा होता है वर्ड पिस्टिल और एंड्रोशियम के लिए कई बार वर्ड लिखा होता है स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। अब ये जो गाइनोशियम है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला ये जो फ्लैट सरफेस दिख रही है आपको, इस पार्ट को बोलते हैं हम स्टिग्मा। अब ये जो स्टिग्मा बेटा, इसकी सरफेस थोड़ी स्टिकी होती है। हम डिस्कस करेंगे क्या होता है सब्सटेंस और क्यों स्टिकी होती है जब हम पॉलिनेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। अब ये जो है बेटा, ये ऊपर वाली सरफेस तो हमें समझ में आ गई। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इस हिस्से को बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं,
स्टाइल, ये लिखा हो बेटा स्टाइल बोलता है। और ये जो आपको सोलन पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम ओवरी। क्या बोलते हैं इसको हम? ओवरी, है ना। ये बेटा ये अलग है, ये अलग है ना। तो मैंने इसको राउंड कर दिया कि अलग है, इसके साथ ऐड मत कर लेना बेटा इसको। ओवरी अलग है और सेपल और कैलिक्स अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो सोलन पार्ट है इसको बोलते हैं हम ओवरी, और इस ओवरी के अंदर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होती है, या फिर बोल सकते हैं फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम ओव्यूल। तो ये लिखा है मैंने एरो करके, ओव्यूल, ठीक है। इसको अच्छे से आपको ड्रॉ करना है सॉरी, आपको इसे समझना है बेटा अच्छे से। कई बार इसमें लेबलिंग से काफी सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से पार्ट का क्या नाम है, आपको ABCD करके इस तरीके से दे देता है और पूछ लेता है A क्या है, B क्या है, C क्या है ना। तो आपको या फिर मैच करने के लिए दे देगा कि कौन सा पार्ट जो है सही लेबल कर रखा है क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होते हैं। बना लीजिए बेटा इसको, अब अच्छे से लेबलिंग कर लीजिए। अब बेटा चलो ठीक है, हम एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया तो हम एक पार्ट और समझ लेते हैं कि फ्लावर जो होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। फ्लावर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से लिखेंगे तो हम आगे लिखेंगे, पहले बस समझ लेते हैं क्योंकि हमने डायग्राम बनाया है तो बार बार हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेटा फ्लावर दो तरह के होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर ही फ्लावर देखने को मिलते हैं हमें। अब फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। कैसा होता है? एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेकंड है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? यूनि का मतलब होता है बेटा एक, है ना। तो मतलब ऐसे फ्लावर जिसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये वाला जो है ग्रीन वाला ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये बिल्कुल सेंटर वाला है। तो या तो ये एंड्रोशियम प्रेजेंट हो या फिर ये गाइनोशियम प्रेजेंट हो, मतलब एक फ्लावर के अंदर एक टाइम पे एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं बेटा हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा ऐसा फ्लावर होता है जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों एक ही फ्लावर के अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो फ्लावर बनाया मैंने, ठीक है, ये फ्लावर कैसा है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। कैसा फ्लावर है बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ में आ गई आपको कि फ्लावर जो होता है, एक फ्लावर ऐसा होता है जिसको बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जिस फ्लावर में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और जिनमें दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब होता है बेटा टू, यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, सेक्सुअल मतलब वन सेक्स और बाइसेक्सुअल का मतलब टू सेक्स। तो एट अ टाइम एक सेक्सुअल ऑर्गन अगर प्रेजेंट है मेल या फिर फीमेल तो उसे बोलेंगे बेटा हम यूनिसेक्सुअल, और जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे इस फ्लावर के अंदर जिसका हमने डायग्राम बनाया है तो इसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट है। तो एक किस टाइप का फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको फ्लावर में भी पूछ सकता है कि फ्लावर का डायग्राम देख के कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है और बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है। अब बेटा ये तो आपको समझ में आ गया कि फ्लावर कौन कौन से टाइप का होता है। इसके बाद में आपको पता होगा पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स में, ठीक है। फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पॉलिनेशन होता है। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज होके इन स्टिग्मा की सरफेस पे आके चिपक जाते हैं बेटा, स्टिक हो जाते हैं, और स्टिक होने के बाद में ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये कुछ ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर इनके अंदर कुछ ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन ट्यूब्स के थ्रू, क्योंकि बेटा ये भी सेल है पॉलन ग्रेन और ये ओव्यूल भी क्या है? सेल है।
ये पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेट है, और ये ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेट। तो इन दोनों के अंदर सेल प्रेजेंट है। गैमेट मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो पॉलन ग्रेन्स न्यूक्लियस को आगे पास करेगी पॉलन ट्यूब के थ्रू, और इस ओव्यूल के न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगी, मतलब दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है फ्लावर में। अब ये पॉलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए है ना, कौन हेल्प करता है, पॉलन ग्रेन्स या तो इंसेक्ट के थ्रू यहाँ तक ट्रांसफर हो सकते हैं बेटा, है ना, जैसे बहुत सारी फ्लाइज होती हैं, बर्ड्स होते हैं बेटा, इनके थ्रू ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये यहाँ तक पहुंच सकते हैं स्टिग्मा की सरफेस पे, या फिर कई बार कुछ एबायोटिक फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं इनके लिए। एबायोटिक फैक्टर्स मतलब जैसे विंड हो गया बेटा, वाटर हो गया, जब बहुत तेज हवा चलती है तो ये जो पॉलन ग्रेन जिसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, ये जो कवरिंग है ये फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, तो इनमें से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और इस स्टिग्मा की सरफेस पे आके चिपक जाते हैं। इसके बाद में ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और उस पॉलन ट्यूब के थ्रू इन पॉलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस इन ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो जाता है, मतलब दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो इस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है ना। तो बस अभी हमें बस समझना था कि पॉलिनेशन क्या होता है, क्योंकि हमने डायग्राम बनाया बेटा, बाद में बार बार हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपली हम एक रफ सा डायग्राम बना के उसको समझ लेंगे, ठीक है। अभी हमने अच्छे से डायग्राम बनाया, तो मैंने साथ के साथ में आपको फ्लावर का टाइप बता दिया, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर, और पॉलिनेशन क्या होता है प्रोसेस, तो लिखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा आप अच्छे से डायग्राम को बनाइए। लेबलिंग आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस डायग्राम की, तब आपको सारे पार्ट्स इसके याद हो जाएंगे। बाकी हम इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।